हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप जीवन में सबसे ज़्यादा किससे बातें करते हैं? ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से, इन सभी से सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि आप सबसे ज़्यादा बातें अपने आप के साथ स्वयं ही लगातार करते रहते हैं। कई बार ये सोचते रहना कि आज क्या-क्या इम्पोर्टेंट काम निपटाने हैं, या किसी के बिहेवियर के बारे में सोचते रहना कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कल मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा। इस तरह की बातें लगातार हमारे मन में हमेशा ही चलती रहती हैं। दोस्तों, जब भी हम सेल्फ टॉक करते हैं तो क्या हम ये जानते हैं कि उसका ज़्यादातर हिस्सा नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स से ही भरा होता है। क्योंकि जो भी इमोशंस हम दूसरों को जता नहीं पाते, उन्हें दिखा नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो हमारे मन में अपने आप ही लगातार चलते रहते हैं और उन्हें हम रिपीटेडली बोलते हैं। ये नहीं कि एक बार हमने कुछ बोला या सोचा तो वो वहीं ख़त्म हो गया। वो बार बार हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे किसी लेडी के घर में मेड नहीं आई काम करने, ठीक है? पूरे दिन उसने उसका वेट किया, लेकिन मेड ने छुट्टी कर ली बिना बताए। अब वो काम भी करती जा रही है, लेकिन उसके मन में गुस्से के कारण बार-बार विचार आते जा रहे हैं। जैसे कि इसका तो रोज़ का ही काम है, ये कभी टाइम पर भी नहीं आती, इन लोगों का तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। इस टाइप से वो सोचती जा रही है मन-मन में, और उसके मन में ये विचार लगातार चलते जा रहे हैं। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? ये सब ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। मतलब कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हम कितने गुस्से में किस तरह की बातें अपने आप से करते ही जा रहे हैं। और ये सिर्फ गुस्से की इमोशन की बात ही नहीं है। जिस भी इमोशन को हम लगातार फ़ील करते हैं पूरे दिन, लगभग उससे जुड़ी बातें हमारे मन में चलती ही रहती हैं। जब भी हम अकेले होते हैं, या तो कभी-कभी किसी की कंपनी में होने पर भी, जैसे कि कोई काम भी हम कर रहे हैं, साथ में पूजा चल रही है, लेकिन मन में अलग ही विचार चलते जा रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा भी कई बार होता है। अब हम ये जानते हैं कि हम किस तरह की बातें अपने आप से करते हैं। जो भी हमने अपने एनवायरनमेंट से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, या फिर अपने बिलीफ सिस्टम से सीखा है, वही हमारी सोच बन जाती है, और वही पूरे टाइम रिपीटेडली हमारे मन में हमेशा चलती रहती है, बिना हमारी कॉन्शियसली इस बात को जाने। अब हम ये जानेंगे कि इनके क्या नुकसान हैं। दोस्तों, जो भी बातें हम अपने आप से बार बार करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती जाती हैं, और धीरे धीरे उसकी मेमोरी का ही पार्ट बन जाती है। और हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारे एक ही तरह के थॉट्स को बार बार अपने मन में सोचना या मन में बोलना, मतलब उस थॉट को हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं। और जब वो एनर्जी हम यूनिवर्स में भेज देते हैं बार बार रिपीटेडली नेगेटिव बातों को बोलकर, तो वही चीज़ हम धीरे धीरे मैनिफेस्ट भी करने लगते हैं। वो नेगेटिव घटनाएं हमारी रियलिटी भी बन सकती हैं। तो दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो हम अपनी लाइफ भी बदल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। जो जीवन में चाहते हैं वही हमें बोलना है, जो नहीं चाहते वो ना तो सोचना है और ना ही बोलना है। पर हम करते इसका उल्टा है। जैसे कि किसी को लगता है कि कोई उसे ढंग से पूछता नहीं है, तो वो बार बार अपने मन में यही बोलता रहेगा कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, ताकि कि लोग उसे पूछें और उसे प्यार करें। पर बोल रहा क्या है? बोल रहा उसका उल्टा है। जो उसे चाहिए उसका उल्टा बोल रहा है, तो वो पूरा कैसे होगा? तो दोस्तों, आपकी सेल्फ टॉक बहुत ही पावरफुल है। उसे हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। अब ये होगा कैसे? क्योंकि जो चीज़ हम सालों से कर रहे हैं, वो भी बिना अपनी अवेयरनेस के, तो उसे ठीक करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ शुरुआत में। आइए जानें कैसे। सबसे पहले तो आपको इस बात को एक्नॉलेज करना है कि ये सब नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स हर समय आपके माइंड में चलते रहते हैं। यानी कि थोड़ा सा माइंडफुलनेस में रहने की प्रैक्टिस करनी है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, या मन में अपने आप ही सेल्फ टॉक चल रही है जो कि काफ़ी नेगेटिव है, तो आप सतर्क हो जाइए। आप देखेंगे कि वो तुरंत ही गायब हो जाएगी, ठीक है? और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप से बात करते समय ऐसे बात करें जैसे कि आप अपने ही दोस्त हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपको हर्ट किया और अब आपकी सेल्फ टॉक चल रही है,
कि ये तो हमेशा ऐसे ही करता है, इसने पिछली बार भी मेरी इंसल्ट की थी वगैरह वगैरह। अब आपको क्या करना है, अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करना है, यानी कि अपने आप को ही चैलेंज करना है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करता है, ज़रूर ही उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तुम जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। तो आप ये पाएंगे कि जैसे ही आपने इस तरह बोलना शुरू किया, तो आपकी पहले वाली आवाज़ जो कि नेगेटिव टॉक कर रही थी, वो तुरंत आनी ही बंद हो गई है। और कई बार आप अपने आप से ऐसा भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आप कभी सेल्फ क्रिटिसाइज मोड में हैं कि मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है, कोई मुझे नहीं समझता, या फिर इतनी तैयारी के बाद भी मेरा पेपर तो क्लियर ही नहीं होगा। इस टाइप की बातें भी हम कई बार करते हैं। तो इन सब बातों से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है कि आप थोड़ी देर आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएं और अपनी सभी जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक आप कर रहे हैं, उन्हें आप स्वयं खुद से ही पूछें कि क्या आपके ये बिलीफ पूरी तरह सच हैं, जो आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, क्या वो सच हैं? क्या आपकी लाइफ में वाकई कुछ नहीं बचा, या वाकई पेपर क्लियर करने के लिए 1% चांसेस भी नहीं हैं? तो तुरंत आपका मन जवाब देगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पेपर क्लियर कर सकता हूँ, कुछ तो चांसेस हैं और मेरी लाइफ में कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो ही सकती है। यानी कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स में चेंज अपने आप को कर सकते हैं। शुरू में थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन बाद में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे। दोस्तों, जो लोग अपने आप की वैल्यू करते हैं, यानी कि वो सेल्फ लव में रहते हैं, वो हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी से भरपूर रखते हैं। हम ज़्यादातर दूसरों के साथ तो हंसी मजाक करते हैं, हंसी खुशी की बातें शेयर भी करते हैं, पर जब अपने आप से बात करते हैं तो वो कई बार गिल्ट से, एंगर से, हेट्रेड से, उन इमोशन से भरी हुई होती है जो हम दूसरों को जल्दी से दिखाते नहीं, और वो हम अपने आप के साथ अननोइंगली लगातार शेयर करते रहते हैं। तभी हम अपनी खुद की कंपनी को कई बार एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही हम अकेले पड़ते हैं तो हम नेगेटिव विचारों से घिर जाते हैं, और फिर हम दूसरों का साथ चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो कोई और आकर अपने पॉजिटिव थॉट्स से उन्हें ओवरकम कर दे। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब थॉट्स आपके हैं तो उनके साथ सामंजस्य भी आपको ही बिठाना होगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा आसान, भरोसेमंद और टिकाऊ तरीका है सरेंडर टू गॉड। यानी कि जो भी भगवान ने, इस परमेश्वर ने हमारे साथ किया है या हमारे लिए चूज़ किया है, जो भी जीवन में मेरे साथ घटित हुआ, वो ही मेरे लिए सबसे बेहतर है, ऐसा सोचना। दोस्तों, इस तरह हम अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके न सिर्फ अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, बल्कि अपने प्रेजेंट को भी खुशी और सेटिस्फेक्शन से भर सकते हैं। हम सभी अपने आप की भी इम्पोर्टेंस समझें, क्योंकि हम दूसरों से तो प्यार से, समझदारी से बातें कर लेते हैं, लेकिन जब अपने आप से प्यार से, समझदारी से और पॉजिटिविटी से बात करने की बात आती है, तो उसमें हम थोड़ा सा हिचकते हैं। तो हम स्वयं भी हकदार हैं अपने आप को अच्छे से ट्रीट करने के लिए। दोस्तों, हमें अपने आप को, स्वयं को भी जस्टिस देना है। अपने आप को ऐसी नेगेटिव सेल्फ टॉक करके परेशान नहीं करना है। ये भी सेल्फ लव का ही एक पार्ट है, जिससे हम अपना जीवन पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।